आइए, आज तो पूरा दुनिया एक साथ चल रही है, इंटरनेट का जमाना है। आज से 10-20 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। तो आप क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, इंग्लैंड क्या कर रहा है, और जो डेवलप कंट्री क्या कर रहा है, नहीं पता होता था। लेकिन आज सारे लोगों को घर बैठे हुए एक मोबाइल के मार्फत, एक इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं लोग, और उसी के साथ आपकी चलना बाध्यता है। इसलिए ज्ञान एक बहुत बड़ी पूंजी है। तो ज्ञान पर आप लोग सब केंद्रित कीजिए अपना सारा कुछ। आज हमारे नेताओं में ज्ञान का घोर 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 अभाव है। जितने तथाकथित नेता हैं, समाज की मैं बात कर रहा हूँ, समाज मतलब चंद्रवंशी समाज। वैसे मेरा समाज का मतलब होता है अति पिछड़ा समाज, लेकिन मैं थोड़ा सा और संकीर्ण यहाँ पर हो रहा हूँ। समाज मतलब मैं चंद्रवंशी समाज की बात कर रहा हूँ। तो चंद्रवंशी समाज के जो अभी तत्कालीन वर्तमान परिस्थितियों में नेता है, उनकी ही समझ बहुत कम है। तो जब समझ कम रहेगी, निश्चित रूप से हमें जहाँ जाना है वहाँ नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कोई लोग व्यक्तिगत तौर पर किसी से नाराज होते हैं। नाराज होने से कोई बात नहीं बनती है, और कोई अपेक्षा कीजिएगा तो भी नहीं पूरा होगा। अब जैसे 2-3 बात मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सब लोग मिल करके जरासंध जी को मान लिया कि हम जरासंध के वंशज हैं, जरासंध हमारे पुरखे हैं, मान लिया है ना, इस पर मतज्ञ है। लेकिन जरासंध जी पर जब हमला होता है, चाहे वैचारिक हमला हो या व्यक्तिगत मूर्ति को तोड़ने की बात हो या कोई और चीजें हो, उस हमला के विरुद्ध में हम सबको इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। तो फिर हम पुरखे क्यों कहते हैं? आपको हम गार्जियन माने ना, आपको गार्जियन माने, और आपको फिर जब आपके साथ संकट हो, आपके साथ खड़ा नहीं हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा 3-4 दफा मैंने देखा। और आप कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 13-14 साल पहले, 15 साल हो गया, एक घटना घटी। उमा भारती उस समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और दिल्ली में कुछ ऐसा आपत्तिजनक बात बोली, उसको मैं उस शब्दों में कह भी नहीं सकता। इतना खराब बात बोली। उस समय हम बिहार में बड़ा ज्यादा एक्टिव थे, 15-17 साल पहले। तो हमने सोचा कि उमा भारती मुख्यमंत्री रहते हुए, और वो भी इसी संवर्ग की आती है, मतलब पिछड़े अति पिछड़े समाज की, और जरासंध पर इतना आपत्तिजनक टिप्पणी की कि आज तक देश में कोई नहीं किया होगा। तब हम लोगों ने निश्चय किया कि उमा भारती अगर आए पटना में, तो उसको हम लोग पुतला दहन करें, काला झंडा दिखाएं, विरोध प्रदर्शन करें। अब 200-250 लोगों का हमने एक टोली बनाया। अब उसी के संग लोग एक दिन के बाद पटना आ रहे थे ट्रेन से। पटना स्टेशन पर आई, हम लोग वहाँ स्टेशन का जो पोर्टिको है, वहाँ पर 200-250 लोग हैं, काला झंडा के साथ खड़े थे, नारा लगा रहे थे। अब जब उसकी गाड़ी आई, तो गाड़ी आने के बाद उसके पास Z+ सुरक्षा था। उमा भारती उस समय के फायर ब्रांड नेता थी और मुख्यमंत्री थी, स्वाभाविक आप समझ सकते हैं। तो उनके जो अंगरक्षक थे, यानी सुरक्षा में जो तैनात लोग थे, उन लोगों ने अपने राइफल पैसे से करता है, वो सब किया, सब चंद्रवंशी भाग गया। एक चंद्रवंशी, जिसको मैं हाथ पकड़े हुए था, वो भी जबरदस्ती हाथ में हाइट करके भी भाग गया। हम कहे कि देखिए ये क्षत्रिय कहता है सब, ये नकली क्षत्रियों का दुकान हमने कर लिया, 250 लोग की दुकान कर लिया, और जब देख रहे हैं तो अगल बगल आए बाएं दाएं कोई नहीं। अगर मैं वहां से हट जाता तो फिर मेरा विरोध जो है से खत्म हो जाता। तो मैं एम्बेसडर के सामने खड़ा रहा, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की मारपीट भी हुआ, कुर्ता उर्ता पटाई सब हुआ। लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरा अभियान सफल हो गया। और सफल होने का नतीजा क्या हुआ कि शाम में होते होते दोपहर के बाद उमा भारती ने माफी मांगी और कही कि मैं भी चंद्रवंशी समाज की हूँ। हालांकि वो लोध समाज के लोधी है वहाँ मध्य प्रदेश में, वही EBC में ही किस तरह से आता है। तो मैं ये हूँ फलना फिलना बोल करके